बाबा मुझे कॉलेज जाने दें। मेरी सब फ्रेंड्स कॉलेज जा रही हैं। मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे आप? वो सैयदजादी एक अजीम घराने से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी। पापा से ज़िद लगाए बैठी थी। पापा जाने देना कॉलेज मुझे। पापा ने प्यार से समझाया, बेटी मुझे डर लगता है आजकल के ज़माने से। मुझे तुम पे शक नहीं है, मुझे लोगों से डर लगता है। मेरी बच्ची, मुझे अल्लाह पे भी भरोसा है, लेकिन मैं इतना मजबूत नहीं हूँ कि किसी इम्तिहान से गुज़र सकूँ। समरा उदासी में बोली, बाबा आप यकीन करें, आपकी समरा कुछ गलत नहीं करेगी। माँ पास बैठी थी, समरा के सर पर हाथ रखा। ये सैयदजादी है और सैयदजादी कभी भी गलत कदम नहीं उठा सकती। माँ ने बाबा से कहा कि मान जाएं, जाने दें, कॉलेज बेटी पढ़ना चाहती है। आजकल अनपढ़ की क्या ज़िंदगी है भला, जो पढ़ लिख कर कम से कम अच्छे बुरे का लिहाज जान पाएगी। अब्बा ने छोटी बेटी ज़ैनब की तरफ देखा, फिर समरा से बोले, बेटी तुम्हारी छोटी बहन भी कल को कॉलेज पढ़ना चाहेगी। तुम साबित करना कि कैसे खुद को संभाल कर रखोगी ज़माने की फ़रेब निगाहों से। समरा ने पापा से वादा किया, पापा जान आपकी समरा आपका मान नहीं तोड़ेगी, यकीन रखें मुझ पे। पापा दूसरे दिन साथ गए। जिस कॉलेज में सब सहेलियां थीं उसी कॉलेज में दाखिला ले लिया। बहुत खुश थी, जैसे उड़ान के लिए पढ़ निकल आए हों। पढ़ना चाहती थी, ख्वाब था पढ़ना लिखना। अपनी दोस्तों के साथ बैठी थी। एक दोस्त बोली, समरा हमको तो लगा था तुम्हारे घर वाले कभी नहीं मानेंगे कॉलेज जाने के लिए। समरा मुस्कुराने लगी, यार हम सैयद लोग बहुत सख्त होते हैं, हम लड़कियों को यूं इतनी आज़ादी नहीं देते। जानती हो मेरे बाबा के साथ मेरे चाचू लोगों ने कितना झगड़ा किया मेरे कॉलेज आने पे। वो बाबा से कह रहे थे कि समरा को पढ़ाना है तो किसी मदरसे में पढ़ाएं, लेकिन मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मुझे डॉक्टर बनना है हर हाल में। समरा की चमकती आंखों में वो ख्वाब जिंदा था। सब फ्रेंड्स बेनिकाब होकर कॉलेज आती थीं, लेकिन समरा क्लासरूम हो या कॉलेज की कैंटीन, वो चेहरा ढांपे निकाब में होती थी, सिर्फ आंखें नजर आती थीं। सब दोस्त कहती थीं, समरा यहाँ सब लड़कियां हैं, फिर तुम क्यों पर्दा करती हो? समरा कहती, यहाँ मर्द टीचर्स भी तो हैं ना, मैं इनसे भी पर्दा करती हूँ। एक दोस्त मजाक उड़ाने लगी, यार समरा अब तुम इतनी भी ना बनो, सर से पर्दा करो, वो हमारे टीचर्स हैं, उन्होंने खा नहीं लेना तुमको। लेकिन समरा कभी भी अपना चेहरा किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। वो मुस्कुरा कर कहा करती थी, मैं किसी सैयदजादे की इमानत हूँ और मैं कभी भी नहीं चाहती मुझे इस सैयदजादे के सिवा कोई देखे। सब दोस्त सुकून से एक साथ थीं। पापा छोड़ने आते थे कॉलेज और लेने भी पापा ही आते थे। समरा बहुत शरारती सी थी। घर में तो वो हर किसी के साथ शरारत करती, कभी बहनों को सताती तो कभी भाई से झगड़ती। लाडली भी थी, हर ख्वाहिश हर बात मनवा लेती थी, अपनी चाहे वो रोकर हो या जिद करके। आज क्लास में नए सर आए थे, चेहरे से बहुत खूबसूरत, नीली सी आंखें, हल्के घुंघराले से बाल, गंदमी रंगत, देखने वाले की आंखें दीवानगी में झूमने लगती थीं। क्लासरूम में दाखिल हुए। उम्र कोई 30 साल होगी, लेकिन जिस्म की बनावट ऐसी थी कि 20 साल के लगते थे। क्लासरूम में दाखिल हुए, सलाम किया, सब स्टूडेंट्स ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। वो मुस्कुराते हुए बैठ जाने का इशारा करने लगे। सब लड़कियां अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गईं। मेरा नाम फरहान अब्बास है, मैं आप लोगों का नया साइंस टीचर हूँ। आज के बाद आपको साइंस मैं पढ़ाया करूँगा। इसका अंदाज मुस्कुराकर बात करना और बात करते हुए आंखों में देखना था। फरहान कोई दूसरी दुनिया से आया था, खूबसूरत शहजादे लगता था। फरहान सर सबकी तरफ देखकर बात करते, लेकिन जब नज़र समरा पर पड़ी तो हैरान थे। समरा आप क्लासरूम में भी निकाब पहने हुए, ऐसा क्यों भला? समरा धीमे से बोली, सर मैं पर्दा करती हूँ। सर फरहान हंसने लगे, बहुत अजीब बात है, आप लड़कियों से पर्दा करती हो? समरा बोली, नहीं सर, आपसे पर्दा करती हूँ। सर फरहान मुस्कुराए, माशाल्लाह आप बहुत बाख्याल लगती हैं। समरा की आंखों में देखने लगे, कुछ पल आंखों में देखा, समरा ने आंखें झुका लीं। समरा अपनी कुर्सी पर बैठ गई। सर फरहान पढ़ाते हुए समरा की आंखों में कहीं खो से जाते थे तो दोनों ही हम उम्र, बस कुछ साल का फ़र्क होगा। समरा अपनी दोस्तों से कहने लगी, यार सर फरहान बहुत अजीब सी निगाहों से मेरी तरफ देखते हैं। दोस्त कहने लगी, तुमको बस ऐसा लगता है, सर सबकी तरफ ऐसे ही देखते हैं। समरा की आंखें बहुत खूबसूरत थीं, बड़ी पलकें, आंखों में अजीब सी चमक थी। कोई भी समरा की आंखों में डूब सकता था। इसकी आंखों में एक अजीब कशिश थी।
समरा कॉलेज आती तो सर फरहान गुड मॉर्निंग ज़रूर बोलते थे। सर फरहान की अदा में एक दीवानगी थी जो सबको दिखाई तो देती थी, लेकिन कोई इस दीवानगी तक पहुंच ना सका था। सर फरहान पढ़ाते हुए न जाने क्यों समरा के करीब जाकर खड़े हो जाते थे। समरा ज़्यादा नहीं तो कुछ तो समझ रही थी सर फरहान को। फरहान शायद आंखों का दीवाना हो गया था या समरा को देखने की तड़प थी। सर फरहान ने बहुत कोशिश की थी कहीं एक बार अपना चेहरा दिखाए, लेकिन ऐसा मौका कभी ना आया था। 1 साल गुजर गया था। सर फरहान पढ़ा रहे थे इनको। इम्तिहानात हुए। आज रिजल्ट का दिन था। कॉलेज में बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी। सब स्टूडेंट्स आज मेकअप करके तैयार होकर गई थीं। समरा ने जल्दी से तैयार होकर आंखों में काजल लगाकर आज नीले रंग का हिजाब किया। कॉलेज के लिए रवाना हो गई। कॉलेज पहुंची। सर फरहान मामूल के मुताबिक सामने खड़े थे। समरा को देखा और दिल पर हाथ रखा। समरा के पास आए। समरा, आज तो बिना हिजाब के आ जाती हैं आप। समरा बोली, सर आप मेरे हिजाब के पीछे क्यों पड़े हैं? मुझे नहीं अच्छा लगता आपका बार बार ऐसा कुछ कहना। फरहान खामोश हो गया। रिजल्ट सुनाया गया। समरा दूसरी पोजीशन पे आई थी। बहुत खुश थी। सर फरहान पास आए, हाथ आगे बढ़ाया मिलाने के लिए। मुबारक हो समरा। समरा ने हाथ की तरफ देखा। सर, खैर मुबारक। सॉरी मैं हाथ नहीं मिला सकती। फरहान समरा की इन अदाओं पर मर मिटा था। एक तरफ देखा वो बिना हिजाब बिना दुपट्टे की लड़कियों को, फिर समरा की इस मासूमियत पर और पर्दादारी पर कुर्बान हो गया। फरहान दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगा था समरा से। कहने को ये गलत था, निगाहे ज़माना में ये गुनाह था। एक टीचर स्टूडेंट से मोहब्बत कर ही नहीं सकता, लेकिन तकदीर के खेल से कौन वाकिफ़ है? भला कौन जानता है किस्मत कब कहाँ कैसे मिला दे। हम अपना रास्ता खुद तय करते हैं, सिर्फ मंजिल खुदा दिखाता है। हम सिर्फ रास्ते पर चलते हैं, मंजिल तक जाना किस्मत की बात होती है। फरहान समरा से मोहब्बत करने लगा था। समरा की वो खट्टी मीठी सी बातें, समरा की आंखें जो खामोश रहकर भी क़यामत थीं। फरहान समरा को अपने दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन डरता था। फिर एक दिन समरा की दोस्त से बात की। समरा के बारे में पूछा। दोस्त पहले हैरान हुई, फिर बताने लगी, सर समरा सैयदजादी है। वो ऐसे कामों से बहुत दूर है। वो कभी भी ये प्यार मोहब्बत वाले चक्कर में नहीं आएगी। सर फरहान समझ गए थे इतनी बाहिया लड़की कभी मेरी मोहब्बत को कबूल नहीं करेगी, लेकिन आखिर मामला दिल का था। दिमाग कहता था दूर रहो समरा से, दिल कहता था कदमों में फना हो जा। समरा समझ रही थी सर फरहान इससे क्या चाहते हैं। एक दिन हिम्मत करके सर फरहान से कहने लगी, सर प्लीज़, मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ आप मुझसे क्या चाहते हैं। मेरी दोस्त निम्रा ने मुझे सब बता दिया था। सर अच्छा होगा आप इस बात को यहीं ख़त्म कर दें। मेरा फ्यूचर मेरी इज़्ज़त ख़राब ना करें। सर फरहान की खामोश धड़कनें बेकाबू थीं। सर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैं पाक दामन हूँ और अपने बाबा का मान हूँ। इतना कहकर जाने लगी। सर फरहान ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ा ही था कि ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा समरा ने। समरा की आंखें सुर्ख हो गई थीं। सर मैं आपकी कंप्लेन करूँगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? फरहान सर बहुत खूबसूरत नौजवान लड़का था। आंखों में आंसू थे। कांपती आवाज़ में बोले, समरा मेरी मोहब्बत पाक है। मैं तुमको चाहने लगा हूँ तो मेरा क्या कसूर है? समरा मेरी जान भी निकल जाए ना तो भी तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ूंगा। समरा गुस्से में थी। अपनी औकात में रहें सर। फरहान ने गुस्से में कहा, आपको मेरा छूना अच्छा नहीं लगा था। मैं खुद को इसकी सज़ा दूंगा। ये कहकर सर फरहान चले गए। समरा डर गई थी। वो पापा को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन खामोश रही। दूसरे दिन कॉलेज आई। सर फरहान हाथ पर पट्टी बांधे क्लासरूम में दाखिल हुए। सलाम किया, पढ़ने लगे। समरा देख रही थी सर ने हाथ पर पट्टी बांधी है। कल कह रहे थे जिस हाथ से आपको छुआ है सज़ा दूंगा खुद को। समरा का दिल धड़कना भूल रहा था। सर ने अपने साथ ऐसा सलूक क्यों किया? क्लास ख़त्म हुई। सब लड़कियां क्लास से बाहर चली गई थीं। सर फरहान रजिस्टर पर कुछ लिखने लगे। समरा पास आई। सर हाथ पर क्या हुआ? फरहान मुस्कुराने लगा। कहा था ना आपको छूने की सज़ा दूंगा खुद को। जलाया है हाथ को। समरा ने हाथ पर हाथ रखा। सर ना करें ऐसा, रुक जाएं, ना करें मजबूर मुझे। मैं नहीं करना चाहती मोहब्बत। फरहान ने समरा की आंखों में देखा।
सर मैं ही क्यों? फरहान मोहब्बत भरे अंदाज में बोला। क्योंकि दिल ने आपको तस्लीम कर लिया है, और जिसको दिल कबूल कर ले फिर जान तो निकल सकती है, लेकिन इसके बिना जीना मुमकिन नहीं रहता। समरा घर आई, सारी रात ना सो सकी। सर फरहान के बारे में सोचती रही। दिल जवां था, कुछ जंजीरों को मोहब्बत खुद तोड़ देती है। समरा ना चाहते हुए भी फरहान को सोचने लगी थी, और कहीं ना कहीं चाहने भी लगी थी। फरहान की बेपनाह मोहब्बत समरा को अपने करीब ला रही थी। समरा ने कागज़ पर लिखा, सर मैं कल रात सो नहीं सकी। न जाने क्यों मुझे आपका दर्द महसूस हो रहा था। सर कोई ताकत मुझे आपकी याद से निकलने ही नहीं देती। फरहान सर, ये मेरा फ़ोन नंबर है। समरा ने ना चाहते हुए फरहान के सामने हार मान ली। फरहान अच्छा नेक दिल लड़का था। समरा मोहब्बत में सब भूल गई थी, और कहते हैं मोहब्बत में अपना वजूद जब भूल जाओ तो समझ लेना मोहब्बत सच्ची है। समरा सो रही थी, व्हाट्सएप पे मैसेज आया, समरा बहुत याद आ रही है आपकी। समरा समझ गई थी सर फरहान का मैसेज है। जल्दी से रिप्लाई किया, सर सो जाएं, टाइम देखें 1 बज रहा है। फरहान प्यार से बोला, नहीं आ रही ना नींद? जब आंखें बंद करता हूँ तुम्हारी आंखें सामने आ जाती हैं, इनमें डूब जाता हूँ। समरा तुम इतनी प्यारी क्यों हो? समरा मुस्कुराने लगी, ये कैसा सवाल है भला? आपने मुझे देखा कब है? फरहान कहने लगा, समरा मेरी मोहब्बत भी तो देख लो ना, बिना देखे तुमको चाहने लगा हूँ। वो सारी रात बात करते रहे। सुबह कॉलेज आए, आंखें नींद से सुर्ख थीं। मोहब्बत बढ़ने लगी, एक दूसरे की आदत होते होते एक दूसरे की सांस बन गई। वो सैयदजादी जो मोहब्बत के नाम से भागती थी, वो मोहब्बत में सर झुकाए बैठी थी। फरहान आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? फरहान गुस्से से बोला, समरा छोड़ना होता तो प्यार क्यों करता तुमको? जन्नत तक साथ लेकर जाऊंगा। समरा धीमे से बोली, फरहान मुझे आजकल की मोहब्बत से डर लगता है। लोग खेलते हैं और फिर फेंक जाते हैं मरने के लिए। फरहान उदासी में बोला, मेरी जान तुम्हारा फरहान ऐसा कभी नहीं करेगा। समरा मोहब्बत भरे लहजे में, मुझे यकीन है आप पे फरहान, आप मुझे कभी शर्मिंदा नहीं करेंगे। समरा सबसे छुपकर मोहब्बत में डूबती जा रही थी। आज कॉलेज आई, हिजाब में थी। कैंटीन पर आई, फरहान पास आया, समरा बात सुनो। क्लासरूम में कोई नहीं था। समरा मुझे तुमको देखना है। समरा मुस्कुराने लगी, फरहान बस करें, कोई नहीं देखना, शादी के बाद देख लेना। फरहान ने हाथ पकड़ा, समरा जिद ना करो, मेरी जान उतारो ना निकाब। समरा तंग कर रही थी फरहान को, फिर निकाब उतारा। पहली बार फरहान देख रहा था समरा का चेहरा। पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। समरा बेपनाह खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि लिखते हुए कलम भी इसकी आशिक हो जाए, इसके कदमों में सजदा कर दे। फरहान ने दिल पर हाथ रखा, मेरी जान आई लव यू। समरा ने आई लव यू टू बोला। बस देख लिया, आ गया सुकून। फरहान बहुत खुश था। समरा फरहान आपके बिना अब नहीं जी सकेगी। मोहब्बत और भी बढ़ गई थी। फरहान शादी के बाद हम उम्रा करने चलेंगे, मेरा ख्वाब है मैं आपके साथ उम्रा करने जाऊं। मोहब्बत अरूज पर थी, पागलों की तरह चाहने लगी थी समरा फरहान को। फरहान की हर बात को सरखम किए कबूल कर लेती, फरहान के साथ हंसती, फरहान के साथ जीने लगी। एक दिन फरहान कहने लगा, समरा क्या आपके घर वाले एक शिया लड़के को कबूल कर लेंगे? समरा मुस्कुराने लगी, मेरी जान घर वाले ना करें, मैं तो करूँगी ना। मैं सुन्नी छोड़कर शिया हो जाऊँगी आपके लिए फरहान। फरहान तुम जैसा चाहोगे मैं करूँगी, बस फरहान मुझे छोड़ कर ना जाना। फरहान समरा के दामन पर अपनी मोहब्बत का दाग लगाने लगा, समरा से निकाह करने की कस्में खाने लगा। समरा भी इसके वादों पर सर झुकाती रही। सबसे छुपकर वो सुन्नी से शिया भी हो गई, फरहान के लिए शिया हो गई। फरहान मेरी जान, अब तुमको मैं कबूल हूँ ना? फरहान ने जिस्म को भी पाक ना रहने दिया समरा के। समरा ने कॉलेज आकर फरहान से कहा, अब मैं पढ़ना नहीं चाहती, मेरे लिए बहुत से रिश्ते आ रहे हैं, प्लीज़ आप अपने मामा बाबा को भेजें मेरे घर। फरहान ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे पास आओ, मेरे सीने से लग जाओ, भेजूंगा मेरी जान, फिक्र ना करो। कुछ दिन गुजरे, कॉलेज में छुट्टियां थीं। समरा सो रही थी। एक मैसेज आया, समरा मुझे माफ़ करना, मेरी माँ फौत हो गई है और मरते हुए वसीयत की है कि इनकी मैं लंदन वाली खाला की बेटी से शादी करूं। मैं अपनी माँ को वादा दे चुका हूँ, मैं अब कॉलेज पे नहीं आया करूँगा।
कुछ दिन बाद लंदन चला जाऊंगा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये मैसेज पढ़कर समरा को लगा मजाक कर रहा है। फरहान को रिप्लाई मैसेज किया, अच्छा कर दूंगी माफ़, और फिर सो गई। सुबह उठी, देखा मैसेज अभी तक देखा नहीं था फरहान ने। समरा परेशान हो गई, धड़कनें बढ़ने लगीं। नंबर मिलाया, नंबर बंद था। फरहान कहाँ हो? फरहान कहाँ हो तुम? दिन भर बेचैनी में, कभी एक कमरे में तो कभी दूसरे कमरे में, तो कभी किताबें खोलकर बैठ जाती, कभी उदासी में फरहान को आवाज़ देती। 2-4 दिन फरहान का नंबर बंद था। कॉल करती रही, नंबर बंद था। कॉलेज खुल गया, छुट्टियां ख़त्म हुईं, कॉलेज गई, फरहान को नहीं छोड़ूंगी। नंबर बंद करके कहाँ चला गया? लेकिन फरहान कॉलेज नहीं आया था। पता चला सर फरहान ने लंदन अपनी कज़न से शादी कर ली है, वो लंदन चले गए हैं। समरा ने अपना निकाब उतार दिया। आज सब समरा की तरफ देख रहे थे। दोस्तों ने पहली बार यूं समरा को निकाब उतारते देखा था। खामोश हो चुकी थी। घर गई, कमरे में लाइट बंद करके बैठ गई। फरहान, मोहब्बत के नाम पर मुझे बर्बाद कर गए हो। फरहान, क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? इतना पास लाकर छोड़ गए हो। कोई आंसू ना बहाती थी, बिल्कुल खामोश हो गई। खाना पीना छोड़ दिया। मेरा दामन दागदार कर दिया फरहान तुमने। माँ बाप परेशान होने लगे। आखिर हुआ क्या है समरा को? डॉक्टर के पास ले गए, पीर फकीर हर जगह लेकर गए, लेकिन समरा खामोश, बस नज़रें झुकाए। माँ के सीने से लगकर रोने लगी। मेरी बच्ची, बता तो सही, हुआ क्या है? कौन सा दर्द दिल पर लगाए बैठी हो? समरा की आंखों में आंसू थे, होंठ खुश्क हो चुके थे, जिस्म बहुत कमज़ोर हो चुका था। वो किसी की वक्त की गुजारी की सज़ा भुगत रही थी। किसी ने मोहब्बत के नाम पर इसका इस्तेमाल किया, ख्वाब दिखाकर जिस्म नोच लिया। किसी मर्द ने कसम लेकर बेवफाई की। किसी ने अपनी हवस के लिए बापर्दा हूर को दागदार किया। समरा खामोश थी, सांस रुकने लगी। माँ बाप डॉक्टर के पास ले जा रहे थे। अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने चेक किया। सॉरी, शी इज़ नो मोर, ये मर चुकी है। समरा की आंखें खुली थीं। एक आंसू आंख से मर कर भी छलका था, जो चीख चीख कर कह रहा था, ए मोहब्बत के नाम पर हाथ थाम कर छोड़ने वालों, किसी को ज़िंदगी का हसीन ख्वाब दिखाकर मुकरने वालों, जज्बात से खेलने वालों, कितनी आसानी से जिस्म से खेल कर छोड़ जाते हो। जानते हो, कोई फ़ना हो जाता है किसी की बेवफाई पे, वो चाहे मोहब्बत में की जाए या निकाह करके या तलाक देकर। अगर कोई मर्द किसी से मोहब्बत करता है या तलाक देना चाहता है, खुदा का वास्ता है, किसी लड़की को अपनी हवस की दरिंदगी के बाद छोड़ जाना है, तो याद रखना, अल्लाह देख रहा है। तुम किसी के कातिल बनकर जी सकोगे, ये भूल जाना। या मोहब्बत करना छोड़ दो, या फिर मोहब्बत में बेवफाई। कोई समरा आपकी मोहब्बत पर एतबार कर ले तो इसका मतलब वो बदचलन नहीं, बल्कि वो तुमको वफादार इंसान समझती है। जिस्म से खेल कर राह बदल जाओ तो बदचलन कोई लड़की नहीं, बदबख्त तुम दरिंदे हो। अगर किसी को धोखा दे रहे हो तो रुक जाओ, सच बताकर दरिंदा बनने से बचो। किसी को मौत से बचा लो। तुम्हारी वक्त गुजारी पर तुम क्या जानो, कोई ज़िंदगी भर अंधेरी रातों में छुप छुप कर रोता होगा। और दोस्तों, आखिर में एक बात यहाँ क्लियर करती चलूँ कि इस कहानी का मकसद किसी शिया या सुन्नी का दिल दुखाना नहीं, किसी को बुरा कहना हरगिज़ नहीं, बल्कि ये किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी है।